बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों ने जो है देवताओं की उपासना और ब्रह्म की उपासना के बारे में बहुत गहनतम रूप से अगले सत्र में जाना था। कल मतलब अगले सत्र में। आज जो है उसी की आगे की कड़ी है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो है तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब यज्ञों का अर्थात सब प्रकार की पूजाओं का भोगने वाला उनका स्वामी तो मैं ही हूँ। अर्थात यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। ठीक। अर्थात कहते हैं कि सब यज्ञों का अर्थात सब प्रकार की पूजाओं का भोगने वाला उनका स्वामी तो मैं ही हूँ। वे लोग मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए गिर जाया करते हैं, विधि रहित पूजा किया करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े रहस्य की बात कर दिया उन्होंने। ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ा रहस्य है। तो उन्होंने कह दिया कि सब यज्ञ मतलब सब यज्ञ किसको कहते हैं, जैसे कि यज्ञ, दान, तप, ये भी यज्ञ ही है। तो जो हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, यह संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक ब्रह्म ही है। सबका भोक्ता और मालिक कौन है? ब्रह्म है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्म है तो वे लोग मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, वो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए गिर जाया करते हैं। इसलिए वो संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और गिर जाते हैं और विधि रहित पूजा किया करते हैं। अर्थात जैसा ईश्वर की पूजा जिस तरह से जिस विधि से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यह बात आप लोगों को पीछे भी कई बार हमने ये बता दिया है इसके बारे में, क्योंकि जितने भी प्रकार की आप पूजा करने वाले हो उसका भोगने वाला उसका स्वामी तो ब्रह्म ही है। आप जिन देवताओं को पूजा करते हो, जिन देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते हो, वह उन तक नहीं पहुंचता है, और क्योंकि वो केवल आप अपनी कामना के लिए उनको उनके साथ ऐसा पूजा पाठ करते हो। असल में जो उनको पूजा करते हो हैं आप लोग, तो वो उनको नहीं पहुंच पाता है, ब्रह्म को नहीं पहुंच पाता है, ये बीच में ही लटक के रह जाता है। आपको लगता है कि हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया। भक्त मंदिर में जाता है, साधक मंदिर में जाता है या कोई पूजा पाठ करता है तो वो ये करता है कि कोई भी चीज़ सौंप देता है भगवान को कि मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ। जैसे कि दिवाली पे आप लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की होगी, तो फूल बतासे लाई मिठाइयाँ जो भी है आपने अर्पण कर दिया होगा, तो आपको लगता होगा कि हमने ईश्वर को अर्पण किया है, परंतु वह जो प्रसाद आपने दिया है, जो चढ़ाया है, भगवान के प्रति श्रद्धा अर्पित किया है, वह ब्रह्म तक नहीं पहुंचा। ठीक है। अब आपकी यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी यही गलती हो गई कि आपने विधि का ध्यान नहीं दिया कि किस विधि से भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं। आप पूजा तो करते हो, परंतु आप ये मान बैठे हो कि यही भगवान ही, लक्ष्मी गणेश ही सब कुछ है। आपको बता दिया गया है ना, ये देवता हैं, ये देवता हैं, तो उन देवताओं को ही मान लेते हो कि हम तो भगवान की पूजा कर लिए। इतना ही पता है ना आप लोगों को, ब्रह्म का तो पता नहीं है ना आप लोगों को। आप जो जिस समय दिवाली की पूजा आप लोग कर रहे थे, तो क्या आप लोग ब्रह्म का चिंतन किए थे? बताइए। नहीं किए थे ना। किसी के यहाँ, किसी के मन में पूजा करते हुए बात नहीं आई होगी कि हम चलो ब्रह्म का चिंतन कर लेते। तो आपकी विधि क्या हो गई? गलत हो गई। भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि आप जो पूजा करते हो असल में वह मेरी ही पूजा है, परंतु आप मान बैठते हो कि ये लक्ष्मी जी को मिलेगा और ये गणेश जी को मिलेगा। ठीक है। आपकी जो अंदर की जो श्रद्धा है ना, वो ईश्वर को लेकर के, भगवान को लेकर के है, परंतु किस भगवान को लेकर के आपको नहीं पता है।
पता है आप लोगों को? नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे आपका चिंतन होता ही नहीं है कि मैं जो चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ या श्रद्धा जो दिखा रहा हूँ, जो समर्पण दिखा रहा हूँ, वो ब्रह्म के प्रति है। वो श्रद्धा और समर्पण आपका किसके प्रति रहता है? भगवान के प्रति हो जाता है। और भगवान को ही आप जैसे देखते हो, सामने मूर्ति है या फोटो है, तो आपका फिर चिंतन वही रहता है। गणेश जी को जा रहा है, लक्ष्मी जी को जा रहा है, जाना चाहिए, ठीक है, परंतु वह सच्चे रूप में उसकी पूजा तभी सार्थक होगी जब उस समय आप उनके साथ साथ जो है ब्रह्म का चिंतन कर लो। एक तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप देवी देवताओं को तो मानो, ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताता है कि देवताओं के साथ साथ ब्रह्म को श्रेष्ठ मानो। कुछ लोग सभी पंथों में जाएंगे, सभी मजहब से जाएंगे, सभी गुरु यही कहते हैं कि आप जो है केवल गणेश जी की पूजा करो या तो ब्रह्म की पूजा करो। परंतु आपको, जैसे कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो ज्ञानी का सहारा लेकर के, जैसे पेड़ पे चढ़ना होता है तो हर डाल का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? उसी पेड़ पे चढ़ने के लिए उसी डाल का सहारा लेकर के हमें चढ़ना पड़ता है। तो ब्रह्म के डाल कौन है? देवताएं हैं, ऋषि मुनि है, आचार्य है, गुरु है, ये सब पेड़ के क्या हैं? ये सब डाल हैं। और इन डालों का सहारा लेकर के, इन डालियों का सहारा लेकर के हमें चढ़ना होता है। कहाँ पे चढ़ना होता है? ब्रह्म तक चढ़ना। तो इनको आप डालियां मानो, पेड़ की डालियां हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पे, आपने घर में पेड़ लगा रखा, आपने घर में पेड़ लगा रखा है और आपको उस पेड़ पे चढ़ना है, तो आप यही करते हो ना कि डाली को पकड़ते हो पहले, है ना? उसके ऊपरी वाली डाली को पकड़ते हो, फिर चढ़ करके पैर रखते हो, फिर पैर रख कर फिर उस आगे वाली ऊपर वाली डाली को पकड़ के जो नीचे डाली थी उसके ऊपर पैर रख देते हो। तो ऐसे आप चढ़ते हो ना आप लोग। तो इसी तरह से इन देवी देवताओं को हमें डाली का सहारा, डालियां मान लेना है और उनको सहारा मान लेना है कि बस इनका सहारा लेकर के उस ब्रह्म तक हमें पहुंचना है। असल में ब्रह्म ही सब कुछ है। बाकी जितनी भी आप देवी देवता हैं, यह तो आपके लिए क्षणिक मात्र हैं कि आपको एक स्टेप की तरह इनका सहारा लेना है, और सहारा लेकर के मुख्य ध्येय आपका जो पूजा के समय होना चाहिए वह ब्रह्म होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये श्लोक मैं एकदम ओपन करके क्लियर करके बता दिया आपको। अब यहाँ पे यदि आप लोग ऐसा करते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो वही व्यक्ति गिरता है, ठीक है, वह व्यक्ति फिर कभी उठ नहीं पाता है। और कहते हैं कि जो नहीं जान पाता है, इतना ज्ञान देने के बाद भी जो नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए कहते हैं कि वह जो है विधि रहित, मतलब कि सही विधि न जान करके वो गलत विधि का उपयोग करके भगवान को पाना चाहता है, ईश्वर की पूजा करना चाहता है। कुछ लोग तो भगवान की पूजा करते हैं परंतु भगवान के बारे में ही नहीं पता है, ईश्वर के बारे, भगवान का मतलब मैं जो बोलूँ तो ब्रह्म ही मान लेना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रह्म। तो कुछ लोग भगवान का मतलब ये समझ लेते हैं कि जो हमारे आसपास जो मंदिर है, जो मंदिरों में देवी देवता बैठाए गए हैं वही भगवान है, ठीक है। तो केवल ऊपर ऊपर ही मान लेते हैं कि यही भगवान है, और वास्तविक जो सभी भगवानों का भगवान है, सभी देवताओं का भी भगवान हुआ है, उसका चिंतन कोई कर ही नहीं पाता है। और उसका चिंतन न करने के कारण जो है वह व्यक्ति गिरता ही चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने का मतलब यही है, और बहुत दूर चला जाता है। उसके जीवन में कह दो कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। आज के समय में यदि आप कह दोगे कि आप ब्रह्म की पूजा करो तो आपके जितने धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आपको के ऊपर हथियार उठा लेंगे, कहेंगे कि हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि वास्तविक ब्रह्म कौन है। असल में गीता वास्तविक रूप से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, उनको भी नहीं पता है कि गीता कैसे पढ़ी जाती है। इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं लोगों को इस गीता में रखा जो इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब जो ब्रह्म को नहीं समझा, जो ब्रह्म के तरफ नहीं ध्यान देगा, ब्रह्म का चिंतन नहीं करेगा, और आज तक वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ पाएगा, ब्रह्म तक पहुंच पाएगा।
जब भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और वेदों में भी, उपनिषदों में भी, दर्शनों में भी, 6 दर्शनों में यही बात आती है, उपनिषदों में यही बात आती है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे गीता में। और गीता जो है वेदों का धुआ हुआ दूध है, ये आप लोगों को पता है। आगे कहते हैं कि सब देवों की पूजा करने वाले देवों को, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप जिसकी पूजा करते हो उसी को प्राप्त होते हो। वही कह रहे हैं कि देवताओं की यदि आप पूजा करते हो तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे आप। यदि आप पितरों की, मतलब जो पितृ हैं, पितृ किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? पितृ में आपके दादा दादी, गुरु, आचार्य, आपके माता पिता, ये लोग पितृ की श्रेणी में आते हैं। तो यदि इनकी आप पूजा करते हो तो आप पितरों को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, आप इनको प्राप्त हो जाओगे। और यदि आप भूतों की पूजा करते हो, यदि मान लीजिए किसी संसारिक व्यक्ति को, किसी मूर्ति को, किसी पिंडी को, किसी अन्य व्यक्ति को पूजते हो तो आप उसको प्राप्त हो जाओगे। और कहते हैं कि यदि आप मेरी पूजा करते हो, मेरी मतलब ब्रह्म की, यदि आप ब्रह्म की पूजा करते हो तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो अब आज के बाद आप लोगों को ये चुनाव करना है कि हमें किसकी पूजा करनी है। हमें ब्रह्म की पूजा करनी है कि देवताओं की पूजा करनी है, कि पितरों की पूजा करनी है, कि भूतों की पूजा करनी है। ये तो आप पर निर्भर करेगा। अब आप लोग क्या चुनते हो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, भूतों की पूजा, जैसे कि एक भूत तो होते हैं। देखिए, भूत का मतलब पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक, और एक भूत होता है जो बीत चुका है, ये जो सामान्य रूप से जो तामसिक पूजा करते हैं लोग, आजकल बड़ा तामसिक है ना। तो कोई जिन को पूजता है, तो कोई फलाना राक्षस को पूजता है। और पता है आप लोगों को, आजकल तो ये मैं देखा हूँ कि कुछ लोग रावण की भी पूजा करने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं कि मेरे रावण मेरे वंशज हैं, मैं उनकी पूजा करूँगा। देखा है आप लोगों ने? नहीं, ये पूरी तरह से, ये पूरी तरह से गलत है। ये कहीं नहीं कोई भूत होता है। भूत मतलब पंच महाभूत। ठीक है, भूत का तात्पर्य केवल पंच महाभूतों से है, बाकी और किसी भी चीज से नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसकी पूजा करनी है। तो आप लोग किसकी पूजा करना चाहते हैं? मेरी आवाज आप लोगों को तक आ रही है ना? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा बहुत हो रहा है ना? होगा तो बताइएगा हमें। तो इस तरह से मतलब कि आपको उपासना करनी है, और किसकी करनी है, और किसकी पूजा करके हमें मोक्ष की तरफ जाना है, ब्रह्म की तरफ जाना है, यह आपके लिए है कि आप चुनाव किसका करते हो। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जो कोई मुझे भक्ति के साथ पत्ती, फूल, फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, उस प्रयत चित्त अर्थात भक्ति भाव से कुछ न कुछ करने की इच्छा वाले भक्त की भेंट को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूँ। एक मिनट। अब देखिए, आवाज आई? ठीक।
वो नेटवर्क थोड़ा सा मेरा वो चला गया था, तो इसीलिए। देखिए, प्रेम की बात है, ये भक्ति की बात अब यहाँ पे आ गई कि भक्ति में सबसे बड़ा क्या होता है। भक्ति किसको कहते हैं? उत्कट प्रेम को जो है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, भक्ति उसको कहते हैं तैलवत धारा। ठीक है, ध्यान एक तरह से है भक्ति। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम को भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो भक्त प्रेम से, जो सच्चा प्रेमी होता है, जिसका कोई कामना, जो भक्त होता है उसका भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि वह भक्त यदि मुझे जो है ना प्रेम से जो है पत्र भी, कोई तुलसी का पत्ता या बेल का पत्ता, कोई पुष्प भी, फल भी और जल आदि भी अर्पण करता है, तो उस भक्त का, उस तल्लीन हुए भक्त का, उस प्रेम से अर्पित किए हुए भक्त के द्वारा जो भी रूखा सूखा होता है उपहार में, मैं उसको स्वयं आके खा लेता हूँ। जैसे विदुर की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम था, अथाह प्रेम था, और इतना प्रेम था कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना निश्चल प्रेम था उनका कि भगवान श्री कृष्ण को जब फल खिला रही थी, केला खिला रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने केला भी खा गए और उनको ये पता नहीं चला कि मैं भगवान को क्या खिला रहा हूँ, और छिलका खिलाने लगी और छिलके को भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के साथ खा लिया। ये इसको उत्कट प्रेम बोलते हैं। सबरी का जो श्रद्धा था, सबरी के बारे में पता है आप लोगों को, सबरी के जूठे बेर को भगवान राम ने किस भाव से खा लिया? ये प्रेम के कारण खा लिया। यदि आपने श्रद्धा रखा ना, तो श्रद्धा में, प्रेम में दिया हुआ जहर भी लोग पी जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को पता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। भगवान बुद्ध भी जो है ना, इसी उत्कट प्रेम के बड़े ही प्रेमी रहे वो। तो भगवान बुद्ध जो है, उनको एक गरीब व्यक्ति जो है खाने के लिए घर पे आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध को के साथ ऐसा होता था कि प्रतिदिन कोई ना कोई अपने घर पे खाने के लिए बुलाता था। ठीक है, क्योंकि वो भिक्षु थे, तो जो राजा हुआ करते थे, गरीब मध्यम वर्ग, कोई भी व्यक्ति उनको बुला लेता था अपने यहाँ खाने के लिए। तो एक होड़ सी लगी रहती थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने जो है, एक गरीब व्यक्ति था, यह देख करके उसने भी महात्मा बुद्ध को बुलाया कि आप मेरे घर पधारो और मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। तो लोग सोचते थे कि ऐसे महात्मा को खिलाने से पुण्य मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा, तो क्यों ना हम इनको अपने घर पे बुलाएं। तो महात्मा बुद्ध को लोगों ने घर पे बुलाया। वो महिला ने, वो गरीब व्यक्ति ने बुलाया, और उस गरीब व्यक्ति ने जो है महात्मा बुद्ध को बुला तो लिया, परंतु घर में उसके कुछ नहीं था बनाने के लिए। अब उसकी पत्नी चिल्लाने लगी कि तुमने महात्मा बुद्ध को, जैसे महात्मा को बुला लिया और घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तुमने तो बेइज्जती करवा दिया मेरी। तो बोले कि मेहमान घर पे बैठे हुए हैं, अब कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो बोली क्या बनाएं, कुछ है ही नहीं है तो क्या बनाएं। तो उसको ख्याल आया कि 6 महीना पहले बरसात का समय था और कहीं कुछ सब्जियां नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि वो बना के खिला पाए। तो उसे घर में 6 महीने पुराना जो है कुकुरमुत्ता पता है आजकल क्या बोलते हैं उसको, वो जिसको आजकल मशरूम, ठीक है, सूखा मशरूम था जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो 6 महीना पुराना जो है मशरूम था, और उस मशरूम को पानी में भिगो करके उस महिला ने बनाया। ठीक है, और वह सब्जी नीली पड़ गई थी, परंतु उस गरीब व्यक्ति के पास कुछ खिलाने के लिए था ही नहीं। भगवान बुद्ध ने सब बातें सुन रहे थे, सब जान रहे थे,
परंतु उसकी उनका भगवान बुद्ध के प्रति दोनों पति पत्नी का इतना प्रेम था, उत्कट प्रेम था कि वह भगवान बुद्ध टाल ही नहीं सकते थे। आनंद उनको बार बार कह रहा था कि गुरु जी यहाँ से चलें, ये गरीब व्यक्ति का हम खा करके क्या करेंगे। तो महात्मा बुद्ध उसे बार बार कहते थे कि हम खाना खाने नहीं आए आनंद, हम तो प्रेम को खाने आए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? 2 थालियों में भोजन परोसा गया, आनंद ने चख करके ही छोड़ दिया, नहीं खाया क्योंकि वह जहर हो गया था, कड़वा हो गया था। और महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देख करके, और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहे थे, पति पत्नी दोनों, और बड़े प्रेम से खाए चले जा रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बड़े ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस प्रेम के कारण महात्मा बुद्ध जो है उसके पूरे भोजन को खा गए। और यह दृश्य देख करके आनंद मन ही मन जो है कचोट रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं। अब उसको खा तो लिए, खाने के बाद विदाई लिए वहां से। आनंद उनके प्रति बड़ा क्रोध में आ गया, कहा कि आपको पता भी था ये जहर था, फिर भी आप प्रशंसा करते चले जा रहे थे कि बड़ा स्वादिष्ट बना हुआ। आप मना तो कर सकते थे, छोड़ देते, नहीं खाते, फिर चले आते, दूसरे दिन उसके यहाँ कुछ होता तो खा लेते। बोले कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा प्रेम नहीं मिलता है आनंद। उसके प्रेम को कष्ट लग जाता, उसकी श्रद्धा को कष्ट लग जाता। और महात्मा बुद्ध जब भोजन उसका कर लिए तो बोले आनंद से कि मुझे श्रावस्ती ले चलो और इतने समय में मेरा प्राण निकलने वाला है। आनंद बड़ा रोया, बोला कि मेरे सामने महात्मा बुद्ध मारे गए परंतु मैं महात्मा बुद्ध को नहीं बचा पाया। तो ये क्या है? ये उत्कट प्रेम है, इसी को प्रेम कहते हैं। अब बताइए, प्रेम में प्राण भी प्यारा नहीं होता है। प्रेम ऐसी चीज होती है, निश्चलता उसमें ऐसी होती है कि प्रेम में प्राण भी प्यारा नहीं होता है। प्रेम उसको कहते हैं। परंतु आज आदमी प्रेम करता है क्या किसी को? मैं एक दिन, आप कल परसों 2-3-4 दिन पहले आप लोगों से कहा था कि लोग कहते हैं ना कि मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। प्रेम वास्तविक वही होता है जिसमें प्राण भी प्यारा नहीं होता है। मीरा को कृष्ण के प्रेम में राणा सांगा ने उनको जहर दिया था, परंतु उसको भी अमृत समझ करके पी गई, क्योंकि वो प्रेम से दिया था उस समय। बोले कि चलो आज तो कम से कम ये राज दरबार के विचार भाव बदले हैं। परंतु मीरा को नहीं पता और राणा सांगा को भी नहीं पता कि यह जहर जो है अमृत बन जाएगा। वही जहर देखिए कि मीरा ने उस जहर को पिया तो वो क्या बन गया? अमृत बन गया। तो प्रेम में क्या होता है कि प्राण भी प्यारा नहीं होता है और खुद का प्राण प्यारा नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है कि अपने लिए भी नहीं होता है। प्रेम अपने स्वार्थ की भी पूर्ति नहीं करता है। प्रेम का मतलब समझ गए आप लोग? प्रेम अपने स्वार्थ की भी पूर्ति नहीं करता है, अपनी कामनाओं की भी पूर्ति नहीं करता है। वही वास्तविक प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसे बहुतेरी चीजें मिलती हैं। और भी भक्तों की कथाएं आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हनुमान जी ने जब राम के प्रति श्रद्धा रखा, प्रेम रखा, तो फिर प्रेम ही रखा। प्राण को कभी उन्होंने आगे कोई समझौता नहीं किया। लंका जैसे राक्षसों की नगरी में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि प्रेम था राम के प्रति। ठीक है, जटायु का राम के प्रति प्रेम था। गिद्ध थे वो सब, वो पक्षी थे, परंतु देखिए उनका ऐसा प्रेम कि प्राण तक की परवाह नहीं की और रावण जैसे बड़े योद्धा से लड़ गए। ये कितनी बड़ी बात है। और हम आप लोग तो एक छोटी वस्तु के लिए जो है प्रेम को तिलांजलि दे देते हैं।
प्रेम को समझते ही नहीं कि प्रेम है क्या। प्रेम में प्राणों की कोई कीमत नहीं होती है, और अपने खास तरह से प्राण की, दूसरे के प्राण की नहीं। यदि कोई आपके प्रति प्रेम दिखा रहा है तो प्रेम क्या होता है कि प्रेम परमात्मा का सच्चा स्वरूप होता है। प्रेम जो है परमात्मा का प्रतिमूर्ति होता है। प्रेम परमात्मा की अनुभूति होता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप होता है। प्रेम परमात्मा का लक्ष्य होता है। प्रेम परमात्मा का प्रतिमूर्ति होता है, और प्रेम परमात्मा की शक्ति होता है। प्रेम जो है सब कुछ है, और प्रेम को कहते हैं कि प्रेम ही ब्रह्म का रूप भी है। तो यदि आपके अंदर प्रेम है तो समझो कि आप सच्चे ब्रह्मवादी हो। ठीक है। तो जो प्रेम से यदि कोई भगवान के प्रति ना कुछ भी अर्पण कर देना, तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये पत्ता है, घास है, फूस है, कुछ भी खा जाते हैं। ये भक्ति है। आप प्रेम अर्पण करो। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को वस्तु से खुश करना चाहते हैं। तो मंदिरों में लोग जाते हैं तो क्या अर्पण करते हैं पता है आप लोगों को? बड़े बड़े चढ़ावे, बड़े बड़े प्रसाद, उसमें अहंकार होता है ना। जो चढ़ाता है ना बड़े बड़े प्रसाद, या घंटा चढ़ाता है, दान देता है, तो उसको बड़ा अहंकार होता है व्यक्ति को कि मैंने तो इतना बड़ा प्रसाद चढ़ाया, मुझसे बड़ा कोई प्रसाद चढ़ाया नहीं, मुझसे ज़्यादा किसी ने दान नहीं दिया। अहंकार आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? परंतु प्रेम में यदि लेकर के जाते हो तो उसमें अहंकार नहीं होता है, क्योंकि अब प्राण जो प्रेम लेकर के जाता है वो अपने प्राण को लेके जाता है। प्राण से बड़ा कुछ है क्या जीवन में? मुझे तो नहीं लगता है कि प्राण से बड़ा कुछ जीवन में है, और वह परमात्मा को समर्पित कर देता है। परमात्मा के पास जाइए, किसी देवी देवता के पास जाइए, ब्रह्म के पास जाइए, तो प्रेम भाव को लेकर के जाइए, और भक्ति करने से पहले प्रेम को विकसित करिए अपने भीतर। यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो सबसे प्रमुख बिंदु बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बता रहा हूं कि अपने भीतर प्रेम जागृत करके जाना। देखा देखी भक्ति मत करना आप लोग। यदि प्रेम जागृत नहीं है तो परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे आप लोग। कबीरदास जी का भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, उत्कट प्रेम था। सूरदास जी के बारे में सुना है आप लोगों ने? सूरदास जी के बारे में सुना है? वो भी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। सूरदास जी अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए। सूरदास जी पहले अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। और सूरदास जी ने ऐसे करते थे कि जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आते थे तो भोजन, कहते थे कि भोजन ही नहीं करते थे, बैठे रहते, रात रात भर बैठे रहते थे। कहते थे कि जब तू आएगा तभी मैं करूंगा भोजन। ये भक्ति के पैमाने हैं। एक बार जो है सूरदास जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे ना आने के बाद, मैं जब तक नहीं आता हूं आप खाते नहीं हो, तो क्या आपके प्राण निकल जाएंगे, आप खा लिया करो कम से कम। तो सूरदास जी ने जानते क्या कहा था कि जो प्राण जिसको प्यारा हो वो भक्ति नहीं कर सकता है। प्रेम के आगे प्राण की कोई कीमत नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण हार गए और बोले कि अरे दादा, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। मैं आपके आगे हारा और आप जीते, और मैं हमेशा आपको वचन देता हूं कि मैं आपको आपका भोजन करने के लिए जरूर मैं आया करूंगा। एक संत नामदेव का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
वो भी बड़े अद्भुत संत। वह भी जब खाना बनाते थे ना, जब बाटी और लगाते थे और दाल बाटी बनाते थे, तो एक कुतिया थी, जब वो बना करके हाथ पैर धोने के लिए जाते थे कि अब बैठ के भोग लगाऊंगा, तो लेके भाग जाती थी वो। अब डेली का काम हो गया उनको कि मैं जो है घी में चपोड़ करके उसको खूब घी लगा करके घी बघार करके खाता हूँ, और ये सूखे लेके भाग जाती है डेली। तो एक दिन ने सोचा कि अब ये लग रहा है ना कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये प्रभु हैं। ये तो वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो वो क्या किए, एक दिन अब रखे, जैसे ही रखे त्यों आ गई कुतिया और लेकर के भागी बाटी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पीछे पूरा गांव दौड़े, अद्भुत संत। तो लोगों ने कहा कि अरे ये नामदेव नाम का संत है, ये पागल हो गया है क्या, एक बाटी के लिए कुतिया के पीछे दौड़ा रहा है उसको। तो दौड़ते रहे वो उसके कुतिया के पीछे, दौड़ते 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 कुतिया जब थक गई तो बाटी को रख दी, मुंह में दबाए दबाए दबाए। तो उसके बाद जो है संत नामदेव उस बाटी को ले गए, कुतिया को गोद में उठा के ले गए और जहाँ खाना खाए वहीं बैठा दिए उसको। बोले कि बैठ, मैं जैसे खाना खाता हूँ ना डेली, तू बिना घी लगाए खाती है, इसीलिए मैं इतना दौड़ा हूँ तेरे पीछे। तो उस जो बाटी थी, उस बाटी में खूब घी लगाए, चपोड़े, और जो मिष्ठान था और भोग था सारा भोग दिए, और कहे कि अब ले खा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि तू अकेले बस सूखे लेके भाग जाती थी। तो भगवान कहते हैं कि वहाँ पे भगवान प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति को, निश्चल भक्ति को देख करके उनके ऊपर बड़ी, उनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया संत नामदेव को। ये उत्कट प्रेम ही ब्रह्म है। ऐसी निश्चलता होनी चाहिए संतों की तरह। आप जो खाते हो ना, दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। आप किसी कुत्ते को डालते हो ना, तो या गाय को डालते हो तो जो सबसे खराब होता है या बासी हो चुका होता है वही लेकर डालते हो। जो बेकार आपका, इनमें अगर किसी जानवर को देते भी हो तो आपके जो खाने के बाद जूठा पड़ जाता है, बेकार हो जाता है, उसी को देते हो। नहीं, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी से वास्तव में प्रेम करते हो, किसी को दान देना चाहते हो, किसी को खिलाना चाहते हो, तो शुद्ध और सात्विक खिलाओ। बचा हुआ बासी खराब चीजें मत दिया करो। आप अपने तरह ही किसी दूसरे जीव को भी समझो। आप लोग कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग हैं ना। वो तो जो इन्वेस्ट हो जाता है ना, उसको किसी दूसरे जानवर को खिलाते हैं कि लो खा ले। आप उनमें ब्रह्म को देखिए ना। समत्वम, सब में ब्रह्म देखिए। समत्वम योग उच्यते। योग हमारा ये यही कहता है ना कि योग वही है जो सब में ब्रह्म को देखे। तो कितने लोग ब्रह्म, सब में ब्रह्म को देख लेते हैं? आप तो भेद करने लगते हैं ना। भक्ति कैसे हो पाएगी? जब तक प्रेम नहीं जगेगा तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती है। एक दिन एक मैं व्यक्ति के, मेरे जानने वाले हैं, तो मैं उनके घर गया था, तो मुझे वो बुलाए थे खाने के लिए, बना रहे थे रोटी। और तो वो क्या था कि जो गाय का रोटी बनाए थे वो आधा जली थी आधा कच्ची थी। तो मैंने कहा कि ये पहली रोटी आप बनाए हो, ये किसके लिए बनाए हो? तो बोले कि गाय के लिए बनाया हूँ। तो मैंने कहा कि गाय को ऐसा कच्ची और जली जली कुटी देते हैं? तो बोले कि ऐसे ही बनाते हैं गाय के लिए हम तो डेली। तो मैंने कहा आप अपने लिए तो बड़ा सुंदर रोटी बना रहे हो, गाय के लिए ऐसे बनाए हो? बोले अरे गाय हैं, पशु ऐसे खा जाते हैं। मैंने कहा कि आप समत्व की भावना रखो ना। आप जितना अपने प्रति जितना सुंदर बना करके खा रहे हो, अपने लिए पराठा बनाते हो और गाय के लिए सूखी रोटी कच्ची रोटी डाल देते हो, तो इसमें क्या हो गया? प्रेम हुआ क्या? आपकी श्रद्धा में प्रेम नहीं हुआ है। और यही छोटी सी गलती आपके साधना में बाधक बन जाती है। आप जब तक, जी,
वही बात है। आप जो है ना, देखिए इसको प्रेम कहते हैं, श्रद्धा इसी को कहते हैं ना। यदि आप अपने लिए जैसा चाहते हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप किसी को दो ना तो झूठा मत दो। जैसे आप मान लो अपने घर में किसी को नहीं दे सकते हो, तो उसी तरह से आप किसी प्राणी के प्रति यदि समत्व की भावना रखते हो, ब्रह्म की भावना रखते हो, तो सबसे पहले व्यवहार जैसा अपने साथ करते हैं। वेदों में एक बात आती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करो जो आपके साथ अच्छा लगता है। जो आपके लिए जो अच्छा है वही व्यवहार दूसरे के लिए भी करो आप। यदि आपके लिए वो अच्छा नहीं है तो फिर दूसरे के लिए वो व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता है ना। हो सकता है क्या? नहीं होना चाहिए। आप किसी को कुछ देते हो ना तो सबसे पहले उसको दे दो, उसके बाद अपने खाओ। हमारे देश की संस्कृति रही है कि पहले दूसरे को खिलाओ फिर अपने खाओ। यहां से इन छोटी छोटी बातों से प्रेम जगता है। ये प्रेम की सीढ़ियां हैं। ठीक है। कृष्ण और सुदामा की कहानी पता है आप लोगों को ना? ऐसा प्रेम, उत्कट प्रेम। भरत और राम की कहानी पता है? राम और भरत का दोनों का ऐसा प्रेम था कि अद्भुत प्रेम, ऐसा तो प्रेम कभी हुआ ही नहीं। अब तक के इतिहास में वैसा प्रेम अब तक किसी ने नहीं प्रदर्शित किया है। जितने भी आप लोगों ने राजा महाराजा देवी देवता आदि सबको सुने होंगे, उसमें कृष्ण और राम और भरत का जो उत्कट प्रेम था उसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। जितना राम ने त्याग किया उतना ही भरत ने त्याग किया। भरत ने कहीं उनसे ज्यादा त्याग किया, परंतु भरत के त्याग को बहुत कम लोग जानते हैं। राम के त्याग को सब लोग जानते हैं। वो एक प्रेम था। ये भी आपके और हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में भी एक उत्कट प्रेम बन सकता है, परंतु निस्वार्थता जब दोनों तरफ से होगी ना तो होता है, फिर जीने का मजा आ जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये प्रेम, देखिए भरत और राम में क्या था कि एक दूसरे के प्रति प्रेम न्यौछावर करते थे और उसमें आनंद आता था उन लोगों को। ठीक है। और हम लोग क्या, यहाँ पे तो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष की गोलियां छोड़ते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? परंतु उस समय देखिए, उस समय का जीवन कैसा रहा होगा कि एक त्याग की प्रतिमूर्ति और प्रेम का बाण छोड़ा करते थे एक दूसरे तरफ से। यदि राम ने इतना बड़ा त्याग किया तो भरत ने भी कम त्याग नहीं किया। किया कि नहीं किया? यह क्या है? यह प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। मुझे बहुत लोग पूछते हैं प्रेम के बारे में कि वास्तविक प्रेम क्या है। एक अभी ग्रहण लगा था ना, ग्रहण, तो ग्रहण में एक हैं पुराने, वो गुजरात के हैं, वो क्या नाम है, भुज। ठीक है। तो वो हमसे पहले जुड़ते थे, तो उनकी लड़की है, तो बोली कि प्रेम के बारे में आप मुझे कुछ बता देंगे क्या आप? शायद उसका कहीं चक्कर रहा होगा। तो उसे घर वालों ने कहा कि आप एक बार आचार्य जी से बात करो। तो वो मुझसे बोली कि आप प्रेम के बारे में क्या जानते हो? मुझे ऐसे ही प्रश्न की, वो नए थोड़ा सा, मुझे जानती नहीं थी। मैंने कहा आप जानना क्या चाहते हो प्रेम के बारे में? तो वो बोली कि नहीं, आप ही प्रेम के बारे में बता दो। तो जब मैं प्रेम के बारे में जब ये बातें रखने लगा उससे, जब कहने लगा, तो वो सारी चीज़ें अपना उगलते हुए चली गई कि ऐसा है ऐसा है, हम तो ऐसे प्रेम समझते थे। और जो जो मैंने बोलता गया वैसे वैसी घटना उनके साथ घट चुकी थी उसके साथ, और सेम घटी थी घटना। समझ रहे हैं? तो बोलती थी हम तो बड़े अंधकार में थे और इसको समझते थे कि प्रेम है, और वास्तव में मेरा ये बहुत बड़ा, ये तो शारीरिक शोषण हुआ है। बोलती है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो मैं जिसको प्रेम समझता था वो तो एक बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठगी हो गई मेरे साथ। और वह बड़े बड़े
हीरांझा का नाम ले रही थी, लैला मजनू का नाम ले रही थी, मेरे सामने ली। तो मैंने कहा हीरांझा के बारे में पता है? कोई प्रेमी नहीं थे ये सब, ये प्रेमी नहीं थे, स्वार्थी थे ये केवल जो है एक दूसरे के को पाने के लिए बस ये प्रेम किए। कोई प्रेम इनका नहीं था। प्रेम अगर करना ही है तो तुम एक बूढ़े माँ बाप के प्रति करके दिखाओ, एक गली नाले में घूमते हुए जानवर के प्रति, कुत्ते के प्रति दिखाओ, एक गाय के प्रति दिखाओ, प्रेम इसको कहते हैं। एक सांड के प्रति दिखाओ, एक बैल के प्रति दिखाओ, तो प्रेम हम जानेंगे कि तुम प्रेम करते हो। क्या आपके हीरांझा में ऐसा प्रेम था क्या? बोली नहीं था। क्योंकि जब वो मिले तो उसके बाद वो फिर पता नहीं क्या हुआ, कहानी तो खत्म हो जाती है, फिल्म खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि फिल्म वालों से पूछना आप कभी कि मिलने के बाद क्या होता है, वो तो बताते ही नहीं है, फिल्म एंड हो जाती है। प्रेम वो होता है जो सबके प्रति वही भाव बना उत्पन्न, वही भाव बना रहे, वही प्रेम बना रहे। आप जब प्रेम के प्रति दो विचार रखते हो तो प्रेम नहीं होता है। आप पत्नी के लिए और प्रेम रखते हो, भाई के लिए और प्रेम रखते हो, गाय के लिए और प्रेम रखते हो, हैं, चूहे के लिए और प्रेम रखते हो, तो ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो सार्वभौमिक होता है। प्रेम क्या होता है? नोट कर लीजिए आज के बाद। प्रेम सार्वभौमिक होता है, और प्रेम जो है, जो आपके लिए है, वह सबके लिए होगा। प्रेम किसी में भेद नहीं करता है। प्रेम सार्वभौमिक है, प्रेम किसी में भेद नहीं करता है। प्रेम में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी नहीं होता है। प्रेम में प्राण भी प्यारा नहीं होता है, यह भी नोट कर लीजिएगा। प्राण, आपका स्वयं का प्राण भी प्यारा नहीं होता है, तो आप सच्चे प्रेमी हुए। जब मैंने उस लड़की से इतनी बातें कहा ना, तो उसका सारा माइंड एकदम सेटअप हो गया, फिर लाइन पे आ गई वो लड़की। ऐसे भटके हुए लोग हैं जी। सार्वभौमिक, हाँ, जो सब जगह एक ही हो, बदलाव जिसमें ना हो, व्यापकता हो। प्रेम कोई एक क्षेत्रीय नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। प्रेम वह होता है जो एक व्यक्ति से जागृत हुआ तो दूसरे व्यक्ति में जो भाव होता है वही भाव उसके प्रति भी रहता है। प्रेम यदि आप अपने सगे संबंधी से जो प्रेम रखते हो, वही प्रेम जो है एक बाहर जो जानवर है उसके प्रति भी वही रहना हो, वही भाव रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। भगवान राम को देखा आपने, जब सीता का हरण हुआ था तो भगवान राम जो है यह पूछते हुए जा रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नहीं। वो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी सीता को देखा है? पशुओं से, चिड़ियों से, जानवरों से इतना प्रेम था उस समय। उनसे भगवान राम पूछते हैं कि कोई सीता को देखा है क्या? वो समय को आप देखिए, उस काल को देखिए कि भगवान का, राम का प्रेम कैसा रहा होगा और उन जीव जंतुओं का लगाव उनके प्रति कैसा रहा होगा, जो उनसे पूछते हैं। आप लोग क्यों नहीं कभी पूछ लेते हो कुत्ते से कि हे कुत्ता, तुम इधर से कोई गुजरा है क्या? क्यों? क्योंकि आपका प्रेम ही नहीं है कुत्ते के प्रति। आपको कुत्ता देखता है तो भागता है। जी। तो आपका तप का प्रभाव है ना, आपके अंदर वो निश्चलता है, आपके अंदर वो निश्चलता है, और कहीं ना कहीं यम नियमों का कहीं ना कहीं प्रभाव है। ये निश्चलता आप बनाए रखिएगा जी। वो ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनका हृदय बड़ा निस्वंद होता है, निर्मल होता है, और जो जिनके अंदर फिर, हाँ, फिर समत्व की भावना,
फिर जो समत्व की भावना यदि आप रखते हो सबके प्रति, तो कोई भी जानवर, केवल कुत्ता ही नहीं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हिरन हो, चाहे शेर हो, चाहे सर्प हो, चाहे चींटे हो, चाहे चींटियाँ हो, कोई भी जीव जंतु, ऐसी भावना यदि बना के रखते हो तो सच्चा प्रेम, उत्कट प्रेम रखिए, बनाइए। और इसी को विकसित करने की जरूरत है। आज की मानवता, लोग कहते हैं कि प्रेम यदि विकसित कर दोगे, समत्व की भावना कर दोगे, तो फिर तो तुम जी नहीं पाओगे। आप ये बताओ, भगवान राम के जीवन को आपने देखा है, उन्होंने भी तो समत्व का जीवन जिया था। अब उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। वो जो कभी कट ना सके, जिसका कभी काट ना हो, ठीक है। कई अर्थ होते हैं इसके। तो इस तरह से आप लोगों को ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति प्रेम को जागृत करना है, और जागृत करके अपने जीवन को सफल बनाना है। यह ध्येय यदि जिसके जीवन में बन गया, वही व्यक्ति सफल होता है। और जिसके जीवन में यह ध्येय नहीं बन पाता है, वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है।